इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर खाला ब्रूसली की दुल्हन बनेगी, कफन तेरा होगा उन्हीं का दुपट्टा, बड़ी धूम से तेरी मैयत उठेगी। दिल है टूटता जो कोई रूठता, होना कभी ना जुदा, चैन करार तू सब ही यार, तू दीवाने की है ये सदा। कोई दुखड़ा सुनाए, कोई घुंघटा उठाए, कोई कहे मैं तेरे बिन रहना नहीं, कोई आंखें मटकाए, कोई देखे ललचाए, कोई कहे मैं इश्क विच पड़ा नहीं। मीठी मीठी बातों से कोई दिल को जलाए, जख्मों पे किसी के कोई नमक लगाए। क्यों आया नूरे तू? हम वैसे बड़े परेशान है और तू और आगे हमारा दिमाग खराब करने। चले यहाँ से। मैं तो तेरा गम बांटने आया हूँ बड़े हकीम। किसी को शौक नहीं होता इतनी रात को लोफरी करने का? हकीम ये ना मेरी खाला ने तेरे लिए बिरयानी भेजी है। हाँ वैसे कसम खुदा दी बड़े ही कोई खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको अपनी महबूबा की शादी में बिरयानी खाने को मिलती है। नहीं तो मैंने नमक छिड़क रहा। मैं कुछ छिड़क रहा हूँ है, जो नमकीन बिरयानी लेके आया है उसे तो कुछ नहीं कह रहे आप, मुझ पे चढ़ाई किए जा रहे हैं। ले जा की बिरयानी इस मुंह से खाएंगे। अबे इसी मुंह से खाएगा जिसको खाला ने देखना भी पसंद नहीं किया। और देख में से ना बोटियां खत्म हो गई थी, लेकिन मैंने तेरे लिए ना बची हुई प्लेट से बोटी और 2-3 हड्डियां डाल दी इसमें, खा ले तू। हाँ वाह सोनिया तेरी खैरा, बड़ा एहसान किया तूने हकीम साहब पे, बची हुई हड्डियां लेके आया है। जैसे ये लेके क्यों आया तू हमारे लिए? अब वो खाला ने कहा था कि किसी फकीर को ना खाना खिला दो तो शादी से ना सारी बलाएं टल जाती हैं। ओए होए होए होए, सुना था इश्क में बड़ा दलील होता है बंदा है, लेकिन इतना दलील होता है ये पहली दफा देखा है। देख हम अपनी जगह बिरयानी अपनी जगह। हाँ याद आया वो ना मेरी खाला कह रही थी कि सुबह नाश्ता भी ना तू वो उनका लेके आएगा। हाँ नाश्ता लेके आई। लो जी सस्ता आशिक बेचारे हकीम पे एक और जिम्मेदारी डाल के चला गया। अच्छा हुआ इसको जिम्मेदारी लगी और मैं इसको नहीं पता कि कितना बड़ा तर्ज मार के गया हमारे ऊपर। मेरे लिए आई है। लो पागल बना गया, ये तो खाली इसमें बिरयानी नहीं है। मैं समझ गया बात, असल बात क्या है पता है? सुबह आपने नाश्ता लेके जाना है ना इसमें। नूरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू भूल रहा है कि ये लड़कियों का पार्लर है? तो क्या हो गया, कुर्सी पे तो बैठा हूँ, कौन सा गुनाह कर दिया है? मेरी कोई कस्टमर आएगी तो क्या सोचेगी? गैर लड़के जो भी सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोगों ने पता नहीं क्या सोच के मुझे बेइज्जत किया है, इसका बदला लूंगा मैं। हाँ किसने तुझे जलील किया और कब? तुम सब लोगों ने। खाला की शादी पे मुझे दावत नहीं दी ना, नाई हूँ इसलिए। हालांकि तुम भी मेरी तरह ही बाल काटती हो, बस सेम टू सेम। तो ये बात जाके तू ब्रूस ली अब्बा से और खाला से पूछ। अगर वो भूल गए तो तुम भी तो याद दिला सकती ना उन्हें। मैं किस हैसियत से भुलाती? मेरे अपने घर की शादी थोड़ी थी। मोहल्ले की थी ना, वैसे तो हर काम में नूरा याद आता है, लेकिन यहाँ किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। तू मुझसे क्यों लड़ रहा है? 4 घंटे लगाए तुमने खाला को तैयार करने में, 4 सेकंड नहीं लगते मेरा कहने में। मेरा काम के वक्त काम पे ध्यान देती हूँ, तेरे जैसे फजूल लोगों को डिस्कस करने का टाइम नहीं होता मेरे पास। है फजूल हो गया अब मैं, लेकिन याद रखना इस चीज की मैं जरूर बदला लूंगा मैं। और हो गया नहीं, तू पहले से ही था। चल निकल निकल, अबे चल। सुने ब्रूसली जी, नजर तो उतरवाते जाएं। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो खुशबू। आपका नहीं अपना, इतनी मुश्किल से तो शादी हुई है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? ये ले, ये ना किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। उससे क्या होगा खुशबू? अरे आप नए नए दूल्हे हैं ना, किसी हासिद की नजर नहीं लगेगी। सही कह रही हो तुम। जब से तुमसे मेरी शादी हुई है ना, तो बहुत सारे लोग मुझसे जरा नफरत करने लगे हैं। चलो सुने जी करा तेरे बात कयामत है खुशबू। मैंने कहना था कि काम से जरा जल्दी वापस आइएगा, मैं इंतजार करूंगी। कभी इजी तो कभी स्ट्रिक्ट है,
ये लाइफ तो बहुत ही अनप्रेडिक्ट है, कोई शार्प कोई झल्लावाला, इस मोहल्ले में एवरी टाइप के इंसान का एग्जिस्ट है। जाओ 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 नगरीब जाओ नगरीब जाओ। जाओ 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 जाओ। शादी तो खत्म हो गई आशिक, 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 बंद करो ये सब। शादी खत्म होगी, क्या कर रहा है? खत्म हो गई। आशिकी तो शुरू हो गई ना। भाभी ने तो मुझे बताया ही नहीं। कौन भाभी? हाला ब्रूस ली के साथ शादी के बाद वो मेरी भाभी बन गई ना। हाँ, जो भी है तू ना जल्दी से तैयार हो जा, फिर जाना है। हाँ हाँ वलीमा तो कल है, कल तैयार होंगी। वो तो खाला क्या है, रुखसी है ना तुम्हारी। नहीं 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 आशिकी आशिकी जाओ जाओ जाओ। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, बंद करो। क्या बकवास है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता? हाँ नहीं आ रहा, तू ही बता दे। ब्रूस ली अब्बा ने कहा था शादी के बाद ना वो मेरी शादी तेरे से कराएगा। ये क्या ब्रूस ली अब्बा ने शादी की है? और क्या, मुआहिदा भी कहता है कि शादी के बाद ना वो खाला के घर शिफ्ट हो जाएगा। और मैं तुम्हारे घर। हाँ मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं करी शादी वादी। अब देख सीधा ऐसे ना कर। हाँ अब मैंने इतनी दूर से अपने दोस्त बुलाया है ये। हाँ और इनका भी तो किराया भी देना है मैंने। तो कर ले मेरे से तू। हाँ तो मैं क्या करूँ? शादी कर ले, और क्या करनी है। तू निकल इधर से, तू ही रह गया था पागल जिससे मैंने शादी करनी। ऐसा ना करे यार शीजा। मुझे पता था ये नूरा कोई ऐसी हरकत करेगा, तभी तो मैंने उसको बुलाया नहीं। अच्छा छोड़ो तुम नूरे को, तुम आज के दिन तो ब्रूस ली अब्बा को ढाबे से छुट्टी करवा लेती। मैंने तो बोला था, मगर वो बोले कि दूरियां मोहब्बत को बढ़ा देती हैं। ओए होए मोहब्बतें। वैसे खाला तुमने ना हकीम साहब को ठुकरा के अच्छा नहीं किया। मेरी मजबूरी थी शब्बो, वरना मुझे कोई शौक थोड़ी था ब्रूस ली से शादी करने का। मजबूरी? कहीं ब्रूस ली ने तुमसे गन पॉइंट पे तो नहीं शादी की? अब नहीं नहीं, हम दोनों ने मिलके ना समझौता कर लिया। खाला तुम ना एक बार सोच लो, मजबूरी या समझौता। शब्बो देख, तुझे तो पता है आशिक को किसने रिश्ता देना है, पागल सा तो है वो। ये तो है, वैसे कोई क्यों अपनी बहन बेटी की जिंदगी बर्बाद करेगा उससे शादी करके। बस इसीलिए मुझे ब्रूस ली से शादी करनी पड़ी। इसके बदले में ना वो शीजा की शादी आशिक से करेगा। अच्छा तो ये है सारी कहानी। मैं भी कहूँ ब्रूस ली कहाँ से इतना खुशनसीब हो गया। लेकिन मैं तो हूँ ना, देख मेरी शादी भी हो गई और मेरे भांजे की शादी भी हो गई। खाला ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना तेरे लिए। अब तुझे समझ आया? फिर भी तूने अच्छा नहीं किया। ऐसे कैसे हो गई शादी? मैं कोई इतना बेवकूफ नहीं हूँ। लेकिन आशिक तो बाहर तैयार घूम रहा है। वो तो बेवकूफ है, घूमने दो उसे, तुम्हें क्या टेंशन? टेंशन है, खाला तुम्हारी बीवी है और बंदे को खौफे इलाही होना हो, खौफे अहलिया जरूर होता है। हाँ तो ब्रूस ली नाम है मेरा, बीवी से डरने वालों से नहीं हूँ मैं। पक्के रहना अपनी बात पे। हाँ तुम बेफिक्र हो जाओ, वो तो मैंने बस थोड़ा सा झूठ बोला था शादी के लिए। ये जो झूठ होता है ना, यही सच बन के फिर सामने आता है। तो तेरा ये शादी वाला वहम नहीं जाएगा। चल बता तुझे किससे शादी करनी है, अभी बता अभी, ताकि मैं तेरा ये किस्सा ही खत्म कर दूं। मैंने अभी सोचा नहीं है शादी के बारे में। तो जल्दी से सोच लो, तुम्हारी मर्जी से ही करूंगा शादी। अब खुश? शर्म आ गई। हाँ हकीम, कुआं छोड़ के इधर क्यों बैठा हुआ है? मैं कुएं में ना बड़ा दिल जलता है, साहब जो खुशबू का घर है और बराबर में ब्रूस ली का ढाबा। यार की गली में मर जाना इश्क है। अबे मर तो आप उसी वक्त गए थे जब तेरी खाला ने ब्रूस ली को कबूले कबूले कहा था। ये तो बस हकीम की जिंदा लाश है। तू ना ऐसा कर, कुआं संभाल, कुआं एक नकाम आशिक की जगह ना वही बनती है। हाँ अबे कुआं तो तेरी जगह है, तू नकाम आशिक है। बेटा नकाम नहीं रहा मैं, शीजा से शादी होने लगी है मेरी, देख। हाँ इसलिए तो नया सूट पहन के फिर रहा हूँ, पूरे 3000 रुपए का लिया है। अबे वो ब्रूस ली अपनी बहन के साथ तेरी शादी करने के लिए राजी हो गया? हाँ ब्रूस ली मान गया, वो शीजा जो है ना वो नखरे कर रही है। लेकिन मेरी खाला ने कहा तू टेंशन नहीं ले, तेरी शादी ना मैं करा के छोड़ूंगी। इसी शर्त पे तो खाला की शादी हुई है। और अगर शर्त पूरी नहीं हो तो फिर? तो तलाक करा दूंगा मैं, जब मेरी खुशी नहीं ना तो किसी की खुशी नहीं। हाँ मैं पागल, ये बात हमें मैंने बताता, हम यहाँ तक नौबत आने ही नहीं देते। क्या मतलब तेरा? अबे छोड़ दो पागल, तुझे मतलब कहाँ समझ में आएगा, छोड़।
अबे अलग बात है, तुझे समझ नहीं आने की। क्या बोल के जा रहा है तू? पागल है, पागल हो गया तू भी। हाँ भाई सीधा अच्छा हुआ तुम अकेले मिल गई। ब्रूस ली कहाँ? खाला ने बुलाया था, चाय पीने गए हैं। बड़े छोटे चल रहे इन दोनों में। अपने ढाबे की चाय छोड़ के खुशबू के हाथ की चाय पीने चला गया। आपको चाय पिलाऊं? नहीं भाई, हम तो तुम्हारी शादी की मिठाई खाने का सोच के आए थे। मिठाई की फिक्र ना करें, मिठाई भी मंगवा लेती हूँ, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि शादी मेरी नहीं ब्रूस ली की हुई है। भाई हमें तो आशिक ने बताया था कि तुम्हारी शादी हो रही है उसके साथ। बकवास कर रहा था, आया था सुबह घर, जलील करके भेजा मैंने उसको। भाई देखो, आशिक की बात में तो हमें कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वो वट्टे सट्टे की बात कर रहा था कि बदले में तुम्हारे से शादी होगी। अरे वो तो ब्रूस ली ने झांसा दिया था खाला को। झांसा तो बेटा तुम्हें दिया जा रहा है। वो बहुत चालाक औरत है, पता है। आएगी भाभी बन के, लेकिन रहेगी बन के तुम्हारी सास। तुम्हारा कैद करके रखेंगे। आपको किसने कहा ये? हमें कौन कहेगा भाई, देखो तुम हमारी अपनी हो, इस वजह से बता रहे। बताएं बताएं, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। भाई देखो, बहुत चालाक औरत है। वो तुम्हारी शादी आशिक के साथ करवाएगी, तुम्हें कैद करके रख लेगी और ढाबे पे कब्जा कर लेगी। है तो वैसे बड़ी साजिशी औरत। देखो ना, अब जो औरत अपने मुफाद के खातिर अपने प्यार को धोखा दे सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा जी, तो ये चल रहा है यहाँ पे। हम चलते हैं, मिठाई का क्या है? जल्दी। भाई तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया? और इधर आ। ये कौन है? ये वही डकैत है जिससे आपको मिलवाना था मैंने। है? अबे क्या मतलब? हमें लुटाने का मंसूबा बनाया तूने? ऐसा बोल, सारा मंसूबा खराब करेगा क्या? किस चीज का मंसूबा? खाला से मैंने बेइज्जती का बदला लेना है और तूने ब्रूस ली से इंतकाम। हाँ ये तो सही बात है। तो फिर ठीक है, डकैत को हम आधे आधे पैसे देंगे, ये हमारा काम कर देगा। पैसे कितने दे दोगे? बस 1 लाख रुपए। 1 लाख? यानी कि हमारे सर में 50,000 रुपए आएंगे। वो 50,000 को गोली मार, ब्रूस ली मर गया तो उसका ढाबा तेरे हिस्से में आएगा और खाला से शादी का चांस भी। यार तूने तो हमारे लिए कितना सोचता है। चल डन कर, बस सही। आ जा। ठीक है डकैत भाई, आप समझ गए हो ना? आपने जाके सबसे पहले सोना लूटना है और वो मुझे ला के देना है और उसके बाद ब्रूस ली को ऊपर पहुंचा देना है। अरे यार तुम बेफिक्र हो जाओ, खाला जाने और मैं, तुम बस पैसों का बंदोबस्त करो। ओए जरा, ये सोने में हमारा कितना हिस्सा होगा? तुम्हारा किस बात का हिस्सा? तुम्हारे हिस्से में सिर्फ ब्रूस ली की लाश आ रही है। भाई ये क्या बात हुई? जब हम पैसा आधा आधा देना है तो सोना भी आधा आधा होना चाहिए। इंसाफ तो यही कहता है। और बंद कर अपनी इंसाफ की अदालत। जो मैंने डील की है वही होगी बस, वरना ये सिर्फ डकैती करके वापस आ जाएगा। अरे यार जो भी करना है जल्दी करो, मैंने कहीं और जाके भी डकैती करनी है। भाई बड़े मसूर आपको सब है, जैसे बकरा ईद में कसाई देता, एक जानवर पकड़ा, दूसरा पकड़ा, दूसरा पकड़ा, तीसरा पकड़ा। ओ बक बक बंद कर अपनी। तुझे डील मंजूर है तो हाँ कर या ना कर। मुझे लगता है तुझे डील मंजूर नहीं है। डकैत भाई तुम ना जाओ जल्दी। नहीं भाई भाई भाई, मुझे मंजूर है, डन करो, लेकिन देखो सोना लूटिएगा, हमारी खुशबू को कुछ ना कीजिएगा ना। ठीक है चलो। सही। आ भी जाना तू। मैं भी? अच्छा, हमें गोली से डर लगता है यार। वाह भाई खुशबू, क्या चाय बनाती हो यार। अच्छा ऐसा है कि फिलहाल मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, मैं जाता हूँ ढाबे पे सोने के लिए। अरे नींद आ रही है तो यहाँ सो जाए ना। नहीं 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 नहीं, घर पे सोने की मेरी आदत नहीं है। लेकिन अगर आप ढाबे पे सोएंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? अरे लोग क्या सोचेंगे, मैं लोगों की कभी परवाह नहीं की है। लोगों की परवाह की होती तो क्या तुमसे शादी करता? हाँ ये भी है। वैसे ना अब आप शीजा की शादी का सोचें। हाँ सोच लिया है शादी का, बस उसको कोई लड़का पसंद आ जाए तो दूसरे दिन शादी। लड़का पसंद कर ले क्या मतलब? उसे तो वैसे ही आशिक पसंद नहीं है, इतना जलील करके उसने निकाला है। शादी कर दे फिर उसको पसंद आ जाएगा। वैसे भी ना शादी के बाद लड़कियां एडजस्ट कर लेती हैं। अच्छा ना, तू इतना जज्बाती ना हुआ कर, इस बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल मैं जरा ढाबे पे जा रहा हूँ। सही है? खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा वरना गोली मार दूंगा। सोना कहाँ है? सर आप यहाँ पे सो जाए, हम ढाबे पे सो जाएंगे। मैं सोने की बात नहीं कर रहा, जेवरात की बात कर रहा हूँ। जेवरात की, जल्दी उतारो।
क्यों? मैं क्यों उतारूं? मैं तो उतार ही नहीं सकती। क्यों नहीं उतार सकती? मैं खुद उतार लेता हूँ। ये पकड़ो, मैं खुद उतारता हूँ। खबरदार, पीछे हो जाओ। मारो मारो इसको, ब्रूस ली, मारो मारो मारो, हड्डियां तोड़ दो इसकी। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी ज्वेलरी उतारेगा मेरा तो। मुबारक हो हकीम साहब, खाला बेवा होगी। मुबारक हो भाई, मुबारक हो, खैर मुबारक। खुशबू छोड़ना मत इसे। अबे ये क्या हो रहा है टूटे? किसी को शौहर को मारोगे तो इंतकाम तो लेगी ना वो। सही बात है, जख्मी औरत तो वैसे खतरनाक हो जाती है। अबे अल्लाह करे डाकू को गोली लग जाए। वो क्यों? अबे हमारे 50,000 रुपए बच जाएंगे। अबे तू कहाँ गया? मुझे मेरे पैसे दो। किस बात के पैसे? पहले सोना दो। अरे कौन सा सोना? पहले उसके शौहर ने मुझे मारा, अब उसकी बीवी मुझे कत्ल करने के लिए आ रही है। इसके मतलब में तुम नाकाम लौटे हो। शुक्र करो मेरी जान बच गई। बस इस बची हुई जान पे गुजारा करो, कामयाब होता तो तुझे पैसे देते। अबे एक ही उम्मीद जागी थी हमारे दिल में, तेरी वजह से वो तूने वो भी मार। निकल जा, हमें बर्बाद। शरीफ बन जाओ, शरीफ बन जाओ, शरीफ बन जाओ, हम तो है ही नहीं। अरे रुक, भागता कहाँ है अब? हाँ डर गया ना? इसको क्या लगा था खुशबू से पंगा लेगा, मुझे लूट के लेके जाएगा। जानता नहीं है ना अभी मुझे। खाला, ये फायरिंग तुमने की है? हाँ ना, मैं तो डर गई थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, और अगर इतना शौक था ना फायरिंग करने का तो बारात से पहले करनी थी। अरे शादी की खुशी में नहीं की मैंने, मेरे घर डाकू आ गया था। है, सब कुछ लूट के ले गए। ऐसे कैसे लूट के लेके जाने देती मैंने तो उल्टा उसी की गन छीन ली। वाह खाला, अच्छा वैसे ये ना डाकू भी बड़े चालाक होते हैं। पता चल जाए ना किसी घर में कैश या जेवर है, फौरन टपक पड़ते हैं। अरे अब तो दोबारा कभी जेट लाइन वापस आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इतना मारा है ना मैंने उसको जितना पुलिस वाले भी नहीं मारते। खाला एक काम करो, दूल्हे भाई का ध्यान रखो, ऐसा ना हो कि कहीं वो भी तुमसे डर गए हो। अरे शब्बो तू टेंशन ही ना ले, अपने सुहाग के लिए तो मैं जान भी दे दूंगी। अच्छा मैं जाती हूँ, जरा देख लूँ वो खैर खैरियत से है या नहीं, कहीं हार्ट अटैक ही ना आ गया। मैं भी चलती हूँ। मैं सारा सीन समझ गई हूँ। हीरो के सामने प्यार का इजहार करना है। लेकिन ना हीरो थोड़ा नखरे वाला है, इतनी आसानी से मानेगा नहीं। और मैंने भी जबरदस्ती अपना प्यार मनवाना है। ऐसे किरदार मैंने बड़े किए हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। वाह बड्डे की मैं, खाला ने बेवफाई की है तो नया प्यार तलाश कर लिया तूने, क्या बात है। ये हीरो है? नहीं ये विलन है। ज्यादा शो मारने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तू इस लड़की का हीरो है। मैं भी एक दिन सिंगल नहीं रहूंगा। हाँ अबे भाई, ना तो मैं इस लड़की का हीरो और ना ही मैं इस लड़की का प्यार हूँ। इसे तो एक्टिंग करने के लिए बुलाया। सीन कब करना है हकीम साहब? सीन? वो कैसा सीन, कौन सा सीन, मुझे भी समझाओ कुछ। भाई एक मिनट आप यहाँ बैठे, मैं इसको इसका सीन समझा के आ जाऊँ। ये विलन है ना, आ भाई सीन समझाओ। भाई ये लड़की है ना, ये ब्रूस ली को अपने जाल के प्यार में फंसाएगी, खाला तेज में आएगी, पढ़ना शुरू। हाँ फिर क्या होगा? फिर तलाक होगी। एक बात सुन, ये लड़की ना तेरे डाकू से बहुत सस्ते में पड़ गई, सिर्फ 3,000 में। है नहीं कर, फिर तो सही है, भेजो इसे। चलो चलो खड़े हो जाओ, आ जाओ, तुम्हें लोकेशन दिखानी है। और देखो एक बात याद रखना, कैमरा थोड़ा दूर है, सही है, सब कुछ तुमने ही संभालना है। आ जाओ डायरेक्टर की भाव में, आ जाओ। तुम यहाँ बैठे हो डार्लिंग? मैंने पूरी दुनिया छान मारी है। डार्लिंग? कौन डार्लिंग? मेरा नाम ब्रूस ली है भाई। नाम बदल लेने से कुछ नहीं होता, प्यार के ताल्लुक कभी खत्म नहीं होते। हो बीबी, कौन सा प्यार? हो कौन तुम कौन हो? मैं बीवी हूँ इसकी। ये तो डायरेक्टर साहब ने नहीं बताया था। डायरेक्टर? कौन डायरेक्टर? तुम अपनी एक्टिंग पर ध्यान दो, ऐसा ना हो कि कट हो जाओ। क्या मतलब, क्या कह रही हो? देखो बात कुछ यूँ है कि ये बंदा मेरा पहला प्यार है और मैं इसे अपने साथ ले जाने आई हूँ। कहाँ लेके जाना है तुमने मुझे? इस दुनिया से दूर, जहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई ना हो। मैं भी साथ चलूंगी। तुम्हारा ताल्लुक यहीं तक खत्म है, आगे से इसकी और मेरी कहानी शुरू होगी। कहानी? कौन सी कहानी? मैं तो तुम्हें पहली दफा देख रहा हूँ। हाँ, अब कैसे जानोगे? इस बुढ़ी बीवी के प्यार में अंधे जो हो चुकी हो। देखो, बुढ़ी हूँ या जवान, मैं इसकी बीवी हूँ। तो तू
तुम होती कौन हो मेरे शौहर को वर्गलाने वाली? वर्गलाया तो इसने मुझे है, मैं तो इसे बस अपना प्यार याद दिलवाने आई हूँ। अगर उसको वर्गला चुके थे तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? खाला कसम से, खुशबू कसम से, मैं इसे पहली दफा देख रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है मैंने इसको कहीं देखा है। आप मुझे जानते हैं? हाँ, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। आपने मुझे टीवी में देखा होगा, छोटे मोटे रोल जो करती हूँ। ये सबसे बड़ा काम मुझे मिला था। बड़ा रोल? क्या मतलब? यही जो मैं कर रही हूँ, जो आप कर रहे हैं। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग? मैं नहीं समझी कुछ भी। खुशबू, खुशबू मुझे समझ आ चुकी है। ये लड़की को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ओह हाँ, मैं भी समझ गई हूँ। लड़की जरा इधर आओ। माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्टिंग करती हो तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। मैं तुम्हें ना एक बड़ी सी फिल्म में काम दिलाऊंगी। मुझे ये बताओ किस बेवकूफ ने तुम्हें छोटा मोटा सा रोल दे दिया? वो डायरेक्टर साहब हैं ना, वो जो छोटे कद वाले हैं। छोटे कद वाले? हकीम साहब छोटे कद। अब और कौन? और जो उनके साथ टोपी वाला था, लंबा सा। तो हकीम साहब के अलावा नूरा पहनता है। अच्छा, ठीक है। मुझे बड़े काम मिलेंगे ना? हाँ बिल्कुल मिलेंगे। मैं अभी मूवी का ही तुम्हारे लिए बात करने जा रही हूँ। थैंक यू। बाहर आ गई, गुस्से में भी लग रही है। लगता है काम नहीं हुआ भाई। अबे वो लड़की भी साथ आ गई। मैं तो निकल नहीं कोई चल। हकीम साहब वापस आए। चाहते क्या हैं आप? कुछ भी नहीं। हुआ क्या है? इस लड़की को फिर क्यों घर भेजा था मेरे? हमने थोड़ी भेजा, नूरा ने भेजा था। मुझे क्यों फंसवा रहे हो? मैंने कब भेजा है? तुमने बुलाया इस लड़की को। ये लड़का सच बोल रहा है? जी, मुझे डायरेक्टर साहब ने बुलाया था और ये विलन है। देखा खुशबू, लड़की ने बिल्कुल सच बता दिया, नूरा ही विलन है। नूरे तू जिंदा नहीं बचेगा, तेरा कत्ल होगा मेरे हाथ से। मेरी बात तो सुन लो खाला, फंसवा दिया ना मुझे मुझमें है। आए गेट की पिस्तौल से मुझे गोली ना मार दे खाला। तू इधर ही रोक भाई। डायरेक्टर साहब मेरे पैसे तो मुझे दे दे। किस बात के पैसे? जो काम करने के लिए भेजा था वो तो किया नहीं, खुद नहीं मारेगी, हमें तो मरवा ही दिया। फिल्म बंदे हैं ये, एक तो काम करवा लिया और ऊपर से। डायरेक्टर साहब बात तो सुने। क्या हुआ हकीम साहब, आप तो गम की तस्वीर बने बैठे हो। क्या बताएं सीधा भाई, हम जो भी दाव कर रहे थे हम पे उल्टा ही पड़ रहा। अब तक नूरे ने भी हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं करूंगी आपकी मदद। कैसे मदद? मतलब खाला और ब्रूसली अब्बा की तलाक करवाने में। देखो तुम समझ नहीं हमारा काम। इसलिए तो आई हूँ, और कोई चालाक वकील ही है जो इस मसले को हल कर सकता है। हमारे पास कोई कहाँ वकील है? इसकी टेंशन आप ना लें, एक वकील है सरदार जी, बस थोड़ा सा खर्चा लगेगा। खर्चे की फिक्र ना करो, हम खुशबू की तलाक करवा के देंगे। नहीं दे, फिर अपना फोन दे, नंबर भी ला के देती हूँ। आपका केस मैं समझ गया था, इसलिए तलाकनामा साथ लाया हूँ। अगर ब्रूसली ने फिर भी दस्तखत नहीं की तो? हम भी 4G वकील हैं, अगर केस सीधी उंगली से हल ना हो। बदमाश है या वकील है? ऐसे वकील जो बदमाश है। अच्छा चले, वो ढाबे पे अकेला बैठा हुआ, उंगली टेढ़ी रखिएगा, ये वो खुद भी टेढ़ा। चले फिर करते हैं फिर उंगली टेढ़ी। आ जाए। वकील साहब ये तो सो रहा है। ये तो और अच्छी बात है, नींद में ही इसका अंगूठा लगवाएंगे। हाँ तो लगवाएं अंगूठा।
अरे हकीम साहब, ये आपका काम है, हम तो यहाँ एक्शन में खड़े रहेंगे। अगर इसने कोई गड़बड़ की तो ठोक देंगे इसको। हर कोई बैठा यहाँ सपने सजा के, अकड़ बकड़ ख्वाहिशों का जाल कोई चोरी से बिछा के, अकड़ बकड़ हर कोई बैठा यहाँ सपने सजा के, अकड़ बकड़ ख्वाहिशों का जाल कोई चोरी से बिछा के, अकड़ बकड़ खुशियाँ लुटाए कोई गम को भुला के, हंसता है यहाँ कोई किसी को रुला के। ये तो बहुत आसान काम था। किस्मत अच्छी हो तो ऊंट पर बैठा आदमी भी कुत्ते को काट लेता है। लेकिन ये मिसाल किसी और तरीके की नहीं थी। आप मिसाल को छोड़िए, हमारे पैसे निकाले। भाई पैसे, लेकिन काम तो नहीं है। खाला को ये कौन पहुंचाएगा? ये खाला को हम पकड़ा देंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि हर रोज तुम्हारे पास आऊं। ये ना सही बोल रहे, आप बिजी आदमी हैं, हमारी तरह फारिग थोड़ी है। जी बिल्कुल, लेकिन ये फारिग हो गया। खाला, तुम अपनी शादी तो करके बैठ गई हो, वो शीजा अब भी नहीं मान रही। अरे मान जाएगी, मैं हूँ ना। हाँ, यही टेंशन है कि तुम हो। अगर मेरी शादी पहले करा देती तो क्या हो जाना था। देखो आशिक, कुछ मसलों में ना बड़ों को पहले कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कोई फायदा नहीं है तुम्हारी कुर्बानी का। मैंने तो ये भी सुना है कि वो ब्रूस ली ना हम दोनों को झांसा दे रहा है, कोई शादी नहीं कराएगा वो मेरी उससे। ये किससे सुन लिया तूने? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। माजर चाहता हूँ, फिलहाल इजाजत आपके घर आ गया, लेकिन क्या करूँ, काम ही ऐसा है। कौन सा ऐसा काम था जो मुंह उठा के किसी के घर ही आ गए? आपके शोहर ब्रूस ली ने आपको तलाक दे दिया है और ये रहा तलाकनामा, संभाले। आशिक, ये क्या हो गया? हार गए, जंग हार गए, तुम्हारी वजह से हारे हैं। देखा, तुम्हारी वजह से हारे हैं, हार गए हम जंग। हाँ, मेरी वजह से नहीं हारे, तेरी वजह से हारे हैं। वो शीजा मानी नहीं होगी तेरे से शादी करने के लिए, इसलिए ब्रूस ली ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। पकड़िए तू। खुशबू, क्या हो गया? खुशबू, बात तो सुन। अरे लग जाएगी, क्या कर रही हो खुशबू? नुकसान हो जाएगा। क्या हुआ? क्या हो गया इसे? इतनी तोड़-फोड़ करके चले गए? हकीम साहब, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई हम समझ गए, तुमने आश्रय दिया था ना अपनी बहन की शादी करवाने का, वही गुस्सा उतार के गई है। लेकिन हकीम साहब, थोड़ी देर पहले तो बड़े प्यार से पेश आ रही थी यार। इन औरतों का ना कोई भरोसा नहीं होता, कब किस रूप में आ जाए। अच्छा तुम यहाँ पे रुको, मैं जरा पता करके आता हूँ मसला क्या है। बात सुनो, जरा गुस्से में जाना सही है। पूरे मोहल्ले में ना तुम्हारी इज्जत उछाल ली गई है, डरना मत। चल के तमाशा देखते हैं, हो क्या रहा है। हमसे पंगा। खुशबू, ये तूने क्या हरकत किया उधर? सारे जटलाइन वालों के सामने मेरी इज्जत की ऐसी की तैसी कर दी। अच्छा, और जो हरकत तुमने किया वो शादी के अगले दिन मुझे तलाक दे दी। मेरे पे बातें नहीं करेंगे क्या लोग? ऐसा कब हुआ? तेरा वकील देखे क्या है, तेरा अंगूठा लगा इस पे। अरे कौन सा वकील, कौन सा अंगूठा? ये वाला अंगूठा। कसम ब्रूस ली उस्ताद की खुशबू, ये मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता। खाला, मुझे पता है ये सब कुछ किसने किया है। किसने? हकीम साहब ने। मैंने अपनी आंखों से देखा था हकीम साहब को और एक वकील को ना ब्रूस ली का अंगूठा लगवाते हुए। भाई खुशबू, हमें बड़ा अफसोस हुआ, ब्रूस ली ने तुम्हें तलाक दे दी। अरे हकीम साहब, आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। आपने यहीं रुके, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? चले ब्रूस ली, तेरा काम तो खत्म हो गया, चल काट यहाँ से। और बात सुन शंभू, अब तो तैयारी कर ले दोबारा से दुल्हन बनाने की। तैयारी तो आप कर ले कब्रिस्तान जाने की। आप जैसा रिश्ते तोड़ने वाला शैतान अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती जमीन पे।
मुझे अभी दे वो ढूंढा ने किया था, वो वकील को ढूंढा ने किया था, लड़के को भी ढूंढा ने किया था, आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। अरे हकीम साहब क्या हो गया? नहीं ये ले मिठाई खाएं। मिठाई मैं खुआ देख रहे थे आप भाई, मिठाई किसकी मिठाई? मैं शादी कर रहा हूँ हकीम साहब। शादी किससे? वो आशिक की खाला खुशबू से। बस शादी कर दे, खुद ही पसंद आ जाएगा। लड़कियां शादी के बाद एडजस्ट कर लेती हैं। लेकिन आप अपनी लाइन भूल गई हैं। यही थी, तुमने बोला था कि आप जैसा रिश्ते तोड़ने वाला शैतान अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती जमीन पे। को और एक वकील को पुलिस के काम उठा लगवाते हुए। क्यों हंस रही हो? पूरा कांटा लग गया। गैर लड़कियां क्या सोचते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जट लाइन वालों ने मुझे क्या जट लाइन वालों जट लाइन 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 भाई तो